हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। हर तरफ खुशियों का मंजर, हर नजर है शादमां। मोहम्मद सादिक से गुजारिश करता हूं माइक पर आएं और नाते नबी गुनगुनाएं। मोहम्मद सादिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं आप हजरात के सामने नात नबी गुनगुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात गौर समाप्त फरमाएं। माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका, माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। के कतरे के कतरे पिला के खून के पाला है दोस्तों। के कतरे पिला के खून के पाला है दोस्तों। ये कर्ज तो किसी से चुकाया न जा सका। ये कर्ज तो किसी से चुकाया न जा सका। माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। क्या गुस्सा पलक झपकते ही रोकर भुला दिया। क्या गुस्सा पलक झपकते ही रोकर भुला दिया। गमखार ऐसा दुनिया में पाया न जा सका। गमखार ऐसा दुनिया में पाया न जा सका। माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। क्या पानी के पानी का घोट पी के वो भूखी ही सो गई। पानी का घोट पी के वो भूखी ही सो गई। बच्चों को भूखा देख कर खाया न जा सका। बच्चों को भूखा देख कर खाया न जा सका। माँ की मुहब्बतों को भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। कि किस आरज़ू से पाला था औलाद को, मगर के
किस आरज़ू से पाला था औलाद को, मगर शादी के बाद साथ निभाया न जा सका, शादी के बाद साथ निभाया न जा सका। माँ की मोहब्बतों को भुलाया न जा सका, नजरों से मेरी उसका वो सहाया न जा सका। कि महरूम माँ के प्यार से जो लोग हो गए, कि महरूम माँ के प्यार से जो लोग हो गए, यादों को माँ की उनसे भुलाया न जा सका, यादों को माँ की उनसे भुलाया न जा सका। माँ की मोहब्बतों को भुलाया न जा सका, नजरों से मेरी उसका बुझाया न जा सका। कि नाज़िर सफर हयात कते हो गया, मगर नाज़िर सफर हयात कते हो गया, मगर हमसे तो माँ का कर्ज चुकाया न जा सका, हमसे तो माँ का कर्ज चुकाया न जा सका। माँ की मोहब्बतों को भुलाया न जा सका, नजरों से मेरी उसका वो सहाया न जा सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। इसके बाद मैं मोहम्मद अल्तमस सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ माइक पर आए और अपना तकरीर पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम वक़ाल अल्लाहु फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब गुलिस्तां को खूं की जरूरत पड़ी, कि जब गुलिस्तां को खूं की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामिया के पासवानों, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बगैर समझ फरमाएंगे। वह हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वह हिंदुस्तान जिसकी आजादी के खातिर बहर न आशना इस साहिल में कूद पड़ते थे और मौजों से खेलते हुए मंझधार तक जा पहुंचे
बेपनाह कुर्बानियों के जरिया इसको परवान चढ़ाया था। आज उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की इज्जतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के कुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की निहायत ही घिनौनी साजिशें हो रही है। इसमें शक व शुबा नहीं कि दुनिया में हक व बातिल का तसादम रोज अज़ली से जारी है। जालिम व जाबिर, ताकतवर व कमजोर व मजलूम की कहानियां बहुत कदीम है। खज़्म इंसानियत पर कई बार बिजलियां गिरी है। वाक़े आदम में कई आंधियां आई है। वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुंह नोचा है और हैवानियत का नंगा नाच किया है। और इसमें शक व शुबा नहीं कि हम पर मसाइब, हम पर मजलूम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम हमारी माओ बहनों की इज्जत अब लूटी जा रही है। अजीज़ान गिरामी, यूं तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हामी नहीं था, लेकिन जब से इन फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है उस वक्त से मुसलमानों की रही सही चैन और सुकून सब छिन गया है। क्योंकि इन फिरका परस्तों ने हम वक्त दीन इस्लाम को मिटाने की न जाने कैसी कैसी रचना रची है। गौर करें, कभी वंदे मातरम जैसी नापाक और गंदी चीज का नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से नींद हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं, जिस गीत में सरासर कुफ्र भरा हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। हिंदुस्तान के मदारिस मकातिब को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। हिंदुस्तान के मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं ये उनके पेशवा लीडर ये मुल्ला है, इसलिए पहले इनको खत्म कर दिया जाए। और इसकी आसान सीरत ये निकाली गई कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस मकातिब को खत्म कर दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी गई है कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस मकातिब को नहीं बना सकते। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि जब तक मुसलमान की सांस चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर और मसाजिद मकातिब पर किसी तरह की आंच न आने देगी। हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे अपना सर झुका सकते नहीं। और है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा, और है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा। हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। अजीज़ान गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो हम सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी की जान जलाल दे, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को भुलाकर दुनिया को तरजीह दे। आप हजरत को वो तारीख याद होगी, अंग्रेजों ने जुल्म ज़्यादती जब हद से आगे बढ़ी और उन्होंने इस्लामी अक़ीदे को मुसमार करके उस पर तसल्ली से अक़ीदे की बुनियाद रखना चाहता तो सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमा मैदान जिहाद में बेझिझक कूद पड़े और अफ़ज़लुल जिहाद कलिमुल हक़ इंद सुल्तान जाहिर के जज्बा पैकना से सरशार होकर हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और यह तय कर लिया था कि गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइब मुश्किलात के किन किन दुश्वार गुजार घाटी और वादियों से गुजरना पड़ा। वो तारीख में एक अलमनाक बाब है। ये शायर ने कहा, टल ले सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल ले सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तौब से लड़ जाते थे। अजीज़ान मिल्लत, वो टीपू सुल्तान ही की जात थी जिसने यह कह करके गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, लोगों की रगी मुर्दा में आजादी की बरक़ी लहर दौड़ा दी थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। यहाँ तक कि मैसूर की धरती पर आखिरी खून का कतरा भी आजादी के खातिर भागकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदीन का काफिला गुलाम हिंदुस्तान के पुरपेज भयानक और जंगल से आजादी की शाहराह बनाने की गर्ज से सरगर्म सफर न होता तो ये तंग नज़र एहसान फरामोश गद्दार जो हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं, उन गद्दारों से मैं कहता हूँ, अगर हम हैं गद्दार तो पाँव दफा तुम भी नहीं, अगर हम हैं गद्दार तो पाँव दफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत में इतराओ खुदा तुम भी नहीं। ये फिरका परस्त इस मुल्क को कभी भी आजाद नहीं करा सकते थे। आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने जंग आजादी इसलिए लड़ी थी कि वो साहिब इक़्तिदार हो जाए? क्या मुसलमानों ने अपना खून इसलिए बहाया था कि हुकूमत करे? क्या मुसलमानों ने अपना जिस्म जख्म इसलिए खाया था कि हाकिम बने? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए, दीन को बरकरार रखने के लिए, तो इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को गुलामी के जंजीरों से आजाद कराने के लिए, हिंदुस्तान में अमन सलाह बाकी रखने के लिए। लेकिन फिर हुकूमत फिरका
परस्त अंग्रेजों की तरह हमारे दिल में हमला करना चाहती है। याद रखें, अगर यही हाल रहा तो इन फिरका परस्तों को भी अंग्रेजों की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और अपने अहदे से सबकदोश होना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा, कोई घर सड़क के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कोई घर सड़क के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाखे गुल की हर पत्ती बेकदर आम लिख देना। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, अपनी गफलत की चादर चाक करके अक्ल होश की शराब पहन लो, अपनी इनकलाब पैदा करो, अपनी तकदीर को संवार लो। कौमों की तकदीर खुद बनाई जाती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये एक ठोस हकीकत है। शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का। मैं अपनी तकरीर वहीं पर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में अपना तकरीर पेश फरमा रहे थे। दुआ करे कि अल्लाह तबारक तआला इनको खूब तरक्की से नवाजे।